बीमार इंस्पेक्टर जगत नारायण व चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को अब तक नहीं ढूंढ पाई गोरखपुर की पुलिस। ना ही एक हफ्ते बाद भी भगोड़े पुलिस वालों के ऊपर कोई इनाम घोषित नहीं हो सका। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। डायलॉग आपने फिल्मों में देखा व सुना ही होगा, लेकिन हकीकत में देखने के लिए अब आपको गोरखपुर आना होगा। अगर आप गोरखपुर आ गए तो जरूरी नहीं कि आप डॉन का डायलॉग देखकर और सुनकर वापस लौट पाएंगे। कहीं मनीष गुप्ता का हाल ना हो जाए और गोरखपुर पुलिस हाथ पर हाथ धरी रह जाए। मुकदमा दर्ज होने के एक हफ्ते बाद भी भगोड़े पुलिस वालों के ऊपर अब तक कोई इनाम घोषित नहीं हो सका। मजेदार बात तो यह है कि घटना 27 सितंबर की रात हुई। घटना को उसने जीडी में 28 सितंबर की देर शाम को दर्ज किया। रामगढ़ताल थाने की जीडी नंबर 041 पर 28 सितंबर को 9:48 का यह तस्करा डाला गया। अब बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जयंत सिंह और उसके साथी पुलिसकर्मियों को दोपहर में ही निलंबित कर दिया गया था। मीनाक्षी गुप्ता अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रही थीं। उस वक्त जयंत सिंह अपनी जीडी लिख रहे थे और घटना की कहानी गढ़ रहा था। हालांकि एफआईआर देर रात को हुई और वह जीडी में तस्करा डालकर रात में लखनऊ के नंबर की काली स्कॉर्पियो से निकल गया। गोरखपुर में अपने आप हैंडपंप से निकल रहा पानी, फर्श व दीवार से भी निकल रही जलधारा। नवरात्र में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु करेंगे दर्शन। नवरात्र के प्रतिपदा पर पीएम देंगे 15 ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा। दीपावली छठ के लिए 3 पूजा स्पेशल ट्रेनों को बोर्ड की मंजूरी। आलू होने लगा लाल, मंडी में 18 तो फुटकर में 25 रुपए किलो तक पहुंचा। प्याज 38 रुपए पर ठहरा। गोरखपुरियों को दी जा चुकी कोरोना रोधी वैक्सीन की 28 लाख से अधिक डोज। प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरी को लेकर योगी सरकार का नया आदेश, कटौती की तो होगी कार्रवाई। मैं अपना आखिरी मैच चेन्नई में खेलूंगा, धोनी ने दिया आईपीएल छोड़ने का संकेत। रामायण के रावण उर्फ अरविंद त्रिवेदी का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन, लंबे समय से थे बीमार। पीस कमेटी की बैठक की गई गगहा गोरखपुर। आज गगहा थाने पर त्योहार के मद्देनजर गगहा थाना प्रभारी अमित दुबे ने पीस कमेटी की बैठक की। ऐसे मौके पर क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्ति और ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। थाना प्रभारी अमित दुबे ने बताया कि अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आप सभी लोगों का सहयोग हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्षेत्र के ग्राम प्रधान से बताएं कि त्योहार में अगर कोई खलल डालता है तो आप लोग जरूर सूचित करें। त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जाएं। अमावस्या पर पिंडदान कर पितरों को किया विदा। बड़हलगंज पितृपक्ष के अंतिम दिन बहुतायत संख्या में लोगों ने नदी व घाटों पर पिंडदान कर अपने पितरों को विदा किया। अमावस्या के दिन बड़हलगंज स्थित सरयू तट पर पिंडदान के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं जिन्हें तिथि की जानकारी नहीं होती वे लोग अमावस्या को पिंडदान कर पितरों को तृप्त करते हैं। साथ ही लोगों के घरों में विभिन्न प्रकार का व्यंजन तैयार कर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। वीडियो बनाने के विवाद में चटकी लाठियां, 3 घायल। गोला थाना क्षेत्र के कोहरा बुजुर्ग गांव में वीडियो बनाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। गांव के सुनील चंद गांव के ही एक घर के सामने खड़ा होकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उसी दौरान उधर से गुजर रहे शैलेंद्र मोहन चंद से उस घर की महिला ने शिकायत किया, जिस पर उन्होंने वीडियो बनाने से मना किया। शैलेंद्र मोहन चंद का आरोप है कि वे घर पर बैठे थे, तभी संदीप चंद, धीरज चंद, सुनील चंद, घनश्याम चंद व ब्रिजभान चंद लाठी डंडे लेकर आए और घर में घुसकर मुझे तथा मेरे पिता राजेश्वर चंद को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। जबकि दूसरे पक्ष से सुनील चंद ने तहरीर देकर पिता पुत्र पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। गंभीर रूप से घायल शैलेंद्र मोहन चंद व दूसरी तरफ से सुनील चंद को चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस संबंध में कोतवाल धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 150 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। बड़हलगंज
नगर के दुर्गावती हॉस्पिटल पर आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 150 मरीजों की जांच पर परामर्श दिया गया। बुधवार को आयोजित शिविर में डॉक्टर रवि यादव, डॉक्टर विशाल अग्रवाल द्वारा हृदय श्वास, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित अन्य मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया। साथ ही उनका ECG, शुगर सहित अन्य जांच निःशुल्क किया गया। शिविर का उद्घाटन संस्थान के निदेशक भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक डॉक्टर मनोज यादव ने किया। उन्होंने कहा कि शिविर से गरीब मरीजों को लाभ मिला है। पति ने की बीच बाजार में पत्नी की हत्या। मिजोरम के लंगोले जिले में चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने खुले बाजार में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। पी ललथिया घलेमी नाम की महिला जो 61 वर्ष की थी, उसके पूर्व पति ने आत्मघाती बम हमला कर अपनी ही पत्नी, जो सब्जी स्टॉल में सब्जियां बेच रही थी, को मौत के घाट उतार दिया। गोला तहसील में साउखोर से जुमला बाजार जाने वाली मार्ग क्षतिग्रस्त। गोला तहसील में साउखोर से जुमला बाजार जाने वाली मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि सड़क के बीच में पाइप बिछाई गई थी, जो सही तरीके से नहीं बिछाई गई थी। पाइप इस पार से उस पार नहीं हो पा रहा था। दबाव पानी का झेल नहीं सकता, बीच में सड़क बह गई। गायत्री शक्तिपीठ युग चेतना केंद्र बासुडीहा में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कार्य श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ। गगहा क्षेत्र के बासुडीहा में विगत 15 दिनों से जब से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, तब से लोगों द्वारा दूर दूर से आकर सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण कर्मकांड को श्रद्धापूर्वक संपन्न किया। इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार के लोगों ने भी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण किया और आज अंतिम दिन बड़ी श्रद्धा और उल्लास पूर्वक सभी कर्मकांड संपन्न किया गया और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। लोगों ने अपने पूर्वजों की याद में संकल्प लिया कि हम वृक्ष लगाएंगे और दान पुण्य का कार्य करेंगे। गायत्री परिवार के सदस्य द्वारा डॉक्टर प्रभुनाथ सोनकर को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ युग चेतना केंद्र बासुडीहा के संरक्षक डॉक्टर प्रभुनाथ सोनकर, गुलाब सिंह, महेंद्र सिंह, आलोक जी, योगेश्वर सिंह, अनिल सिंह, सर्वानंद मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बारिश से परेशान हैं NH-29 फोरलेन के कर्मचारी। बेलीपार समेत कई NH-29 पर कई चौराहे पर अंडरपास और पानी निकासी के लिए पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, पर जब से फोरलेन के कार्य में तेजी लगभग शुरू ही हुआ कि मानो इंद्रदेव भी जिद पर आ गए हों। पहले बारिश की शुरुआत, फिर बाढ़ का प्रकोप और फिर अब कर्मचारी मूसलाधार बारिश से परेशान हैं, जिससे निर्माण कार्य में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 वर्ष पूर्व ही फोरलेन का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए था, परंतु अब तक निर्माण नहीं हो सका। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के तत्वाधान में जागरूक किया गया। बांसगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के तत्वाधान में बांसगांव दीवानी कचहरी में विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत लोगों में पंपलेट बांटे गए। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि विधि जागरूकता सबके लिए आवश्यक है। हम सभी लोगों को अपना अधिकार व अपना हक जानने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को न्याय मिल सके। लोगों को विधि के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य और दायित्व का हम सभी को पालन करना आवश्यक है। राम रूप क्या वितरण हो रहा है? राम रूप से क्या वितरित कर रहे हैं आप? सही जो समिति है जो हमको मिला है बांटने के बीच पढ़ने विधि चला गाँव की ओर, उसके बाबत विधि चला गाँव की ओर कानून जागरूकता अभियान हम इसके लिए सेवा करते। बेदौली बाबू में भूमिगत नाली का निर्माण कार्य शुरू। ग्राम सभा बेदौली बाबू में विकास की कड़ी में एक और भूमिगत नाली का निर्माण होता हुआ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह के देखरेख में शुरू किया गया। बताते चले कि लंबे समय से भूमिगत नाली के निर्माण की मांग चल रही थी, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा होती थी। नाली ना होने से रास्ते में जल जमा हो जाता था, लोगों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में नाली का निर्माण होने से क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है।
विधायक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन किया वितरण। बांसगांव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्यों को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने हेतु विकास खंड बांसगांव में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन विधानसभा बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान कर कमलों द्वारा वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय रमेश कुमार जी, मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ राय व आदरणीय प्रमोद त्रिपाठी, आदरणीय गुड्डू शाही जी, शक्ति केंद्र संयोजक श्री प्रकाश सैनी व श्री अतुल त्रिपाठी, पूर्व प्रधान अतरौली राहुल त्रिपाठी जी आदि मंच पर विराजमान थे। कार्यक्रम का सफल संचालन सहायक खंड विकास अधिकारी बांसगांव कृषि आदरणीय जवाहिर प्रसाद जी के द्वारा किया गया। सड़कों पर लगा कलरफुल बेंच, लोगों को मिला राहत। गोला तहसील क्षेत्र में इन दिनों सड़कों पर कलरफुल बेंच लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। बता दें कि ग्रामीणांचलों में ना तो कोई पार्क होता है और ना ही सही से बैठने की जगह होती है। ऐसे में रंग बिरंगा बेंच सड़कों में रखा गया है, जिससे शाम से लेकर लोग गपशप मारते रहते हैं। जहां शहरों की चाचाहट से और गांव की शाम में दोनों भारी अंतर होता है, जीवन शैली में भी भारी अंतर है। ऐसे में लोगों को इन बेंच से काफी आराम मिल रहा है। क्या नाम है भाई आपका? ये जो सीमेंटेड जो ये सोफा तीतर कुर्सियाँ बनी है, ये कब लगी यहाँ पे? 15 दिन हो गए। जैसे सड़कों के किनारे किनारे लगा, क्या लाभ है? लोग इस पे बैठ रहे हैं। अमन भाई कई खातिर बनल है। जैसे मान ली नई पहल है, इस तरह का पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले तो कभी हम भी नहीं देखे थे। क्या मतलब इस पे बैठने पे क्या मतलब गांव के किनारे लगा लोग शाम को बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं। शाम सुबह बाजार लगती है, उस समय भी आदमी बैठ रहे हैं।